उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अब वाकई डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो एसआईआर जो किया जा रहा है लेने के देने ना पड़ जाए। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सत्ता से बाहर ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी है और माना जा रहा है दोस्तों रेस से बाहर हो गए हैं। जो खबरें सामने आ रही हो खबरें बहुत चौंका देने वाली हैं। उन खबरों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एनडीटीवी कहता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 44 लाख से घटकर 12 करोड़ हो गई है, जबकि यह 16 करोड़ होनी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हर बूथ पर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाएं। आदित्यनाथ ने कहा कि यह 4 करोड़ का अंतर विरोधी नहीं बल्कि 85 से 90% भाजपा समर्थक हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा 14 दिन बढ़ाई है, जिसका बेहतर उपयोग करने को कहा गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी खटिया खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो भैंस है वो पानी में जाने वाली है और योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आ गया। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं एसआईआर का, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि मतदाताओं की संख्या जो घट रही है, कहीं उनके ही लोगों के नामों को तो नहीं काटा जा रहा है, भाजपाइयों के नामों को तो मतदाता सूची से गायब नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान उस वक्त आया, उस समय आया है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद बयान आ गया है योगी आदित्यनाथ का। मतलब चुनाव आयोग अब बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस वाले हो, सभी लोग चुनाव आयोग को एक तरीके से रगड़ने का काम, घसीटने का काम कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं। बीएलओ जो हैं वे लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग सही से काम कर रहे होते हैं तो शायद ये हालात ना बनते कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घट रही होती। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और 4 करोड़ का अंतर बताया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मतलब भाजपा के लोगों का, भाजपा के लोगों का ही नाम मतदाता सूची से गायब किया जा रहा है। भाजपाई जो हैं, जो अपने आप को युवा नेता बनकर घूम रहे हैं, वे लोग इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब तो यह है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उन लोगों ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया है। यही बता रहे हो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की पैंट जो है ढीली और गीली दोनों हो गई है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता परेशान हैं, कभी अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, मुझे बचा लीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मैं देश की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, देश के जनादेश के साथ जनाधिकार का मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर हो दोस्तों, एक फाइल है, बताया जा रहा है कि जब वो फाइल खुल जाएगी 19 दिसंबर 2025 को जब फाइल खुलेगी, इसका नाम बताया जा रहा है कि दोस्तों जो फाइल खुलने वाली है इसका नाम है F-18 फाइल। एक खुल जाएगी तो इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ सकता है। और वहीं एक बड़े नेता का बयान सामने आ गया है, महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 19 दिसंबर के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। F-18 फाइल की लगातार बात की जा रही है। दरअसल F-18 और उनके सहयोगी जो थे उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। F-18 लंबे समय तक जेल में बंद थे और उनका जो अपना एरिया था, जो क्षेत्रफल था, जहां पर तमाम जो दिग्गज थे, जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आता है, बिल गेट्स का नाम सामने आता है, वे लोग जा कर के वहाँ पर रैलियाँ मना रहे थे। F-18 जो था दरअसल उसके ऊपर आरोप यह है कि
लड़की सप्लाई किया करता था। और जो भाजपा के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने साफ तौर पर कई बड़े खुलासे किए हैं और खबरों की माने तो उनके पास कई सीडी भी है। पता नहीं ये खबर कहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। और अगर फाइल खुल गई, कई राउंड की फाइल तो खुल गई है, अब तक उसमें नाम नहीं सामने आया, लेकिन जो आगे फाइलें खुलेंगी अगर उसमें नाम सामने आ गया तो ना जाने क्या होगा। और चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि महाराष्ट्र का आदमी, महाराष्ट्र का मानुष देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस खबर को टीवी और अखबार ने पूरी तरीके से दबा लिया है। ये खबर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है। बताया जाता है कि जो नाबालिग बच्चियां थीं, उन बच्चियों को सप्लाई करने का काम एस्टिन क्या करता था। पूरी फाइल बनी हुई है, अदालत में बाकायदा उस फाइल को पेश किया गया और फाइल धीरे धीरे करके खुलती जा रही है और उसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तमाम लोगों का दावा है कि जो साहेब हैं उनके अलावा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है, कुछ इस दुनिया में हैं, उन लोगों का भी नाम है। हालांकि जब मैंने इंटरनेट पर खंगाला, सर्च किया, तब जाकर के पता चला कि नरेंद्र मोदी हों या और तमाम नेता हों, उनका नाम कहीं नहीं है। लेकिन कुछ सालों पहले कांग्रेस को ब्लैकमेल किया जा रहा था। कहीं कहीं ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं का नाम उसमें है, ऐसा दावा किया जा रहा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इस खबर ने भारी हंगामा पूरे देश में मचा दिया है। एस्टिन फाइल क्या है, लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको ही बता रहा हूँ कि जो पूरा गिरोह था एस्टिन का, दरअसल उनका काम यही था कि लड़कियों को सप्लाई करना, लड़कियाँ पहुंचाना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े नेता थे, और एस्टिन बहुत बड़ा कारोबारी था। और अब इसके साथ ही मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के, और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए, डरो मत। एक खड़गे हैं, खड़गे साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे बेटे का परसों 8 घंटे का ऑपरेशन था, मुझे परिवार के लोगों ने कहा कि आप घर आ जाइए, बेटे का बड़ा ऑपरेशन है। तो खड़गे ने कहा कि मेरा बेटा ठीक हो या ठीक ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देश की आवाम को छोड़ करके घर नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रैली होने वाली थी। और जब खड़गे मंच से बोल रहे थे इस बात को, उसके बाद सभी लोग उठ करके, सबसे पहले राहुल गांधी खड़े होते हैं, इसके बाद और जो तमाम नेता थे, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और जो तमाम लोग थे, वे लोग खड़े होकर के ताली बजाने लगे। मतलब ये साफ है कि जो
कांग्रेस में सबसे बड़े दलित नेता हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनके लिए देश सर्वप्रथम है। उनके लिए जो परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, ये सब लोग बाद में हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाबा साहब ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए, 2-4 बच्चों के लिए पूरे समाज को धोखा नहीं दे सकता। अगर मेरे 2-4 बच्चों का दुखद निधन भी हो जाता है, लेकिन मैं अपने हज़ारों, लाखों, करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि पूरा बहुजन समाज उनका परिवार है और समाज की खातिर बाबा साहब लड़ाई लड़ते रहें और दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को अधिकार दिला दिया। तो बाबा साहब के रास्ते पर लगातार खड़गे चल रहे हैं और तमाम जो जानकार हैं वे लोग बताते हैं कि खड़गे जो हैं वो कट्टर और घोर अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, कांशीराम को पढ़ते हैं, कांशीराम को समझने की कोशिश करते हैं और अब बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर लगातार खड़गे चल रहे हैं और उसी रास्ते पर राहुल गांधी को भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी आजकल जो मुद्दा कौन सा उठाते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। मतलब ये साफ तौर पर है कि जो बहुजन विचारधारा है उसी को फॉलो करने का काम लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एप्स्टीन फाइल बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे देश में लगातार बनते हुए दिखाई दे रहा है। टीवी और अखबार से ये खबर गायब है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस नेता ने क्या बोला है। आप जाकर के सुब्रमण्यम स्वामी से बात कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जब नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, आपने सुना था कि कपिल मिश्रा जब दिल्ली विधानसभा में थे, आम आदमी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या क्या नहीं बोला था, ना जाने क्या लड़की उड़की की बात तक कर दी थी। लेकिन अब भाई प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म है तो कौन बोल सकता है। अब पता नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो कहाँ तक जाएगी और क्या होगा इसका अंजाम मुझे नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें इतिहास में थी, तो मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ। कपिल मिश्रा भाजपा में आजकल हैं और वहाँ पर कानून मंत्री बने बैठे हुए हैं। सब लोग चुप हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों पहले ही वीडियो शेयर किया था जहां पर नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कपिल मिश्रा कर रहे थे। ब्राह्मण समाज से आते हैं, शायद इसलिए बच गए हों। लेकिन देश की आवाम आज भी सवाल पूछ रही है कि मोदी जी बताइए, जो फाइल लगातार की जा रही है वास्तव में है क्या। और पूरी भाजपा चुप है, खामोश है, कोई नहीं बोल रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें है। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील महमूद प्राचा हैं, उन्होंने तो मेरे एक इंटरव्यू में कह दिया था कि उनके पास भी 2-4 सीडी है। अब आप सोचिए, मतलब महमूद प्राचा जैसे वकील खुल करके बात बोल रहे हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खामोश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।